नमस्कार दोस्तों, बम बम बोले। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब एकदम बढ़िया होंगे। ओएफए के लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ बात किया था रेफरेंसेस का, राइट? कि रेफरेंसेस किस तरीके से काम करते हैं हमारे ट्रेडिंग की चीज़ों में। और मैं हमेशा ना आपको एक ही बात बोलता हूँ कि ओएफए इटसेल्फ इज नॉट अ ट्रेडिंग सिस्टम। ओएफए एक इंडिकेटर है, आपका एक दोस्त है जो कि आपको चीज़ें बताता है कि मार्केट में किस तरीके से हो रही हैं। ओके जी। अभी दिस वीडियो इज लाइक अ एक्सरे, और आप इसको कंटिन्यूएशन भी मान सकते हैं मेरे लास्ट वीडियो का, जो ये नेक्स्ट पार्ट है। तो देखिए दिन कहाँ से स्टार्ट हुआ, और हाँ, इसके अंदर मैंने लाइव ट्रेड जो लिया था वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और इसीलिए इसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूँ क्योंकि ये मैं मंडे को, मंडे बोले तो मेरे ख्याल से अभी फर्स्ट सेकंड या थर्ड ऑफ फेब्रुवरी 2024 को मैं इसके ऊपर ट्रेडिंग कर रहा था। तो देखिए कैसे रेफरेंसेस काम आते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, कोटक बहुत अच्छा खुला, मॉर्निंग में 5 मिनट के अंदर 140K का डेल्टा दिया, तो इसका मतलब कि कुछ अच्छा इसके अंदर है। ओके जी। और आप देखोगे धीरे 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 डेल्टा भी आया इसके अंदर। लेकिन जब ये पलटा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आपको ऐसा कुछ दिखा कि यहाँ से ये पलट जाएगा? हालांकि मेरा अगला जो वीडियो है दैट इज ऑल अबाउट डेटा डेल्टा डाइवर्जेंस, तो वहां पे आपको एक बहुत अच्छा पता लगेगा। बट इफ यू कंपेयर इट विद द नॉलेज दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो, अगर आप यहाँ पे देखो तो एक बहुत ही अच्छा डेल्टा 52K का डेल्टा यहाँ पे आया, विच इज अ गुड साइन। दैट मीन्स कि ये एकदम एक अच्छे उसमें जा रहा है। ओके जी। अगला जो डेल्टा आया यहाँ पे अगली कैंडल में, विच एकदम डेल्टा -28 के हो गया, तो आई वॉज सो हैप्पी कि ये एक रेड एंड ग्रीन होगा इस तरीके से और ऊपर भागेगा। तो मैं यहाँ पे बैठा था एक ऊपर का ट्रेड लेने के लिए। लेकिन हुआ क्या, इससे जो अगली कैंडल बनी, ठीक है, इस कैंडल का जो डेल्टा था वो क्या आ गया, -13 के, +13 के। कैंडल कौन सी है? कैंडल रेड है। अभी हम लोगों ने लास्ट जो बात किया था वो यही बात की थी ना कि एक रेड कैंडल विद ग्रीन डेल्टा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ये चोर कैंडल है। और चोर कैंडल पे मैंने आपको दो चीजें बताई है कि मोटा मोटी भी अगर आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है, चोर कैंडल जो कि किसी रेफरेंस पे बनी हो, ठीक है, आप यहां से पकड़ लो और यहां से पकड़ लो, ऊपर और नीचे, और जिस तरफ भी वो कैंडल जाती है 1:1 तो देती है। ये तो हमारा खैर यहीं पे हो गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ पे और कुछ था? ये जो मैंने लास्ट स्टडी किया था, लास्ट स्टडी में जो हम लोग किया था, ये साफ बता रहा है कि भाव ऊपर गया, ठीक है, इस कैंडल का भी ऊपर गया, इस कैंडल का भी ऊपर गया इससे। लेकिन भाव ऊपर जा रहा है तीन कैंडल्स के अंदर, ये मैं लास्ट वाली बात बता रहा हूँ। और डेल्टा क्या कर रहा है? डेल्टा नीचे की तरफ आ रहा है। और उसके बाद इस कैंडल ने तो सबकी वाटी लगा दी, तो आपको यहीं पे ही समझ में आ जा, अगर यहाँ भी नहीं आया तो यहाँ भी आ जाना चाहिए, ठीक है। ये सब तो मैं आपको बता रहा हूँ जो हम लोगों ने पिछला वो किया हुआ है, पिछले वीडियो का जो किया हुआ है। मैं इससे और भी अच्छी आपको चीज बताता हूँ कि आप, हालांकि इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ ओएफए बट इट इज अ पार्ट ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, कि मेरा ट्रेडिंग सिस्टम जिस तरीके से मैं यूज करता हूँ। तो मैं आपको अपना भी चार्ट दिखाता हूँ जो मेरे पास उस दिन था। लोगों को तो यहाँ पे पता लगा, आपको तो यहाँ पे पता लगा था, लेकिन मैं तो यहाँ पे इस कैंडल के नीचे ही शाश्वत शॉर्ट करने के लिए बैठ गया था। रीजन रीजन इज वेरी सिंपल। ये जो हम लोगों ने अभी देखा वो कहाँ पे हो रहा है? दिस इज हैपनिंग एट सीडी जोन। अगर आपको सीडी जोन नहीं पता है तो आप मुझसे पूछिएगा तो मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसा एक क्या बैरियर है ना जिसको क्रॉस करना बहुत इजी नहीं है। और इस बैरियर के ऊपर अभी अभी जो मैंने फ्री क्लास खत्म की है, उसमें मैंने अभी स्टूडेंट को बताया था 3 वीक रूल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वीक भी अप्लाई हो रहा है। एक वीक यहाँ पे आई, दूसरी वीक यहाँ पे आई, तीसरी वीक यहाँ पे आई। इसके जैसे नीचे आए तो एक शॉर्ट मेरा ट्रेड बनता है, और यहाँ पे तो मैं एक वीक भी इसको भी मुझे काफी कॉन्फिडेंस देती है। तो दिस इज अ वेरी वेरी बिग रेफरेंस, ठीक है। अगर इसको लास्ट क्लास से आप कंपेयर करोगे तो दिस इज वेरी बिग रेफरेंस। इतने बड़े रेफरेंस के ऊपर अगर चोर कैंडल बन जाती है, फिर तो भाई आपको और कुछ सोचने की जरूरत है क्या? यहाँ पे और कुछ जरूरत ही नहीं है सोचने की। ये अच्छा बनता है, ठीक है, ये एक शॉट बन गया। आप इसको जहां तक लेके जाना चाहते हो वहां तक लेके जा सकते हो। अगर मैं हमारे वाले रूल की बात करूं तो 1:1 का क्या है, ये तो 1:5 हो गया,
कितना रिस्क था इसके अंदर, इतना सा रिस्क था, मेरे ख्याल से हार्डली 2 या 3 पॉइंट का रिस्क था, और ये कहाँ तक आया। तो आप जहां तक लेके जाना चाहो वहां पे ले जा सकते हो। ये मेरा पहला ट्रेड था। उसके बाद ये जब दोबारा नीचे आया तो मैंने ये ट्रेड नहीं लिया, यहाँ पे आया तो मैंने ये, हालांकि मुझे लग रहा था कि ये ऊपर जाने के तो ये बिल्कुल भी चांसेस है नहीं, जिस तरीके से ये करता है ना। आप कभी भी देखना मार्केट इस तरीके से ऊपर नहीं जाती है, तो यहाँ से जैसे गिरी इसको नीचे आना चाहिए था। मेरा अगला ट्रेड कहाँ शुरू होता है, सेम चीज रिकॉल। देखिए मैं आपको जो पढ़ाता हूँ ना, मैं इस तरीके से नहीं हूँ कि मैंने अपना आपको यहाँ पे एक क्या बोलते हैं सिस्टम दे दिया और उसके बाद मैं यूट्यूब से गायब हो जाऊं, और कि नहीं, मैं कह कि अगर आपको मैंने वहां पे कुछ बताया है तो यहाँ पे मैंने वही चीज प्रैक्टिकल की है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मैंने जब ट्रेड लिया था तो मेरे दिमाग में नहीं था, आई हैव नॉट स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। जो रिकॉर्डिंग हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब इस कैंडल को देखिए, ये कैंडल कहाँ पे बनी है, दिस कैंडल इज एग्जैक्टली एट वीवेप, वीवेप पे बनी है। और वीवेप पे बनी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैंडल कैसी है ये, व्हाट इज दिस कैंडल, दिस कैंडल इज अ चोर कैंडल। और चोर कैंडल भी कहाँ पे, चोर कैंडल भी एट द रेफरेंस पॉइंट, दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट। तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे एक रिस्क लिया था। अब देखिए किसकी हिम्मत होती है, बाजार ऐसे गिर रहा है, कोटक भी ऐसे गिरा है, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा कि नहीं, मेरी जो चीजें हैं देखते हैं चलती है नहीं चलती है। सिंस इट वाज अ रिस्क, मैंने सिर्फ 2 लॉट यहाँ पे बाय किए थे। ओके, 2 लॉट में क्या था कि 2 लॉट के अंदर मैं ये मेरा ट्रेडिंग प्लान था कि अगर भाई इसके ऊपर मैंने खरीदा और जैसे ही इसके ऊपर गया मैंने वहां पे खरीदा, और मैं कहा अगर इसके नीचे जाएगा तो मैं बेच दूंगा वापस से। ठीक है, कोई बात नहीं, दिस वाज माय ट्रेडिंग प्लान, बट माय ट्रेडिंग प्लान वाज टोटली बेस्ड ऑन अ विजन और बेस्ड ऑन अ टेक्निक। ऐसा नहीं था कि हवा में कहीं पे भी आपने खरीद लिया। तो ये चीज ही मैंने आपको लास्ट उसमें बताई थी, यहाँ पे मैंने 2 लॉट को बाय किया। ठीक है, 2 लॉट को बाय करने के बाद मैंने पहला लॉट कहाँ निकाला वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब ये आपके पास एक सिंपल सी चीज थी यहाँ पे, या अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं या इस चीज से थोड़ा सा मैं हड़बड़ी में था, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज माई ओन इंडिकेटर, जिसको कि मैं बोलता हूँ ब्रह्मास्त्र। मैं नहीं बोलता ये है ही ब्रह्मास्त्र। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा ली थी कि भैया ठीक है, यहाँ पे मेरी बाइंग हुई है। अभी मेरे को सिर्फ जो 2 लॉट मैंने वो किए थे, मेरे को सिर्फ एक ही डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पे सेलिंग दोबारा से चालू हो जाए और ये नीचे गिर जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, मैंने पहला लॉट यहाँ पे निकाल दिया था। ओके, करीबन मैंने 4 पॉइंट ले लिए थे। 4 पॉइंट लिए थे मैंने कोटक बैंक में इनटू 2 लॉट्स। तो मेरे पास कितने पॉइंट हो गए, 8 पॉइंट हो गए। ठीक है जी। और कहाँ, मतलब मोटा मोटी लगा लीजिए 8 पॉइंट के आसपास मैंने यहाँ पे लिए थे। मेरे को सिर्फ एक ही डर था, क्योंकि तब तक ना मेरे को ये सेलिंग अलर्ट आ गया था कि इस लाइन के नीचे सेलिंग देखना। तो यहाँ पे अगर ये नहीं आता तो मैं दूसरा लॉट यहाँ पे बुक नहीं करता। ओके जी, अब हुआ क्या, मैं यहाँ से चलने लगा, ऊपर गया दूसरा, जैसे ही ये रेफरेंस पॉइंट के ऊपर ये जो कैंडल बनी है, ऑलमोस्ट लाइक 50% के आसपास ये कैंडल होगी। तो मुझे क्या था कि अब अगर जो दूसरा लॉट है जिसका टीएसएल मैंने एसएल यहाँ पे लिया था, मैंने उसका अपना टीएसएल मूव करके यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब देखिए कैसे मजा आता है ट्रेडिंग करने में। हालांकि अगर ये कैंडल यहाँ पे बनी होती तो मैं एक भी बुक नहीं करता, मैं दोनों के दोनों ही वापस लेके जाता। ओके जी, तो यहाँ से गया था, यहाँ पे मेरे को एक वो लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से, क्योंकि ये शेषनाग जी के ऊपर आया, कहीं ऐसा ना हो वापस आ जाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने रिकॉर्ड किया यहाँ पे, दिस इज अ प्री रिकॉर्डेड। ओके जी, तो यहाँ पे मैंने 2 लॉट लिए थे और यहाँ पे मैंने पहला लॉट निकाल दिया। दूसरे लॉट का एसएल अभी तक मैंने यहीं पे, 2 लॉट में से एक लॉट मैंने यहाँ पे बुक किया, और बुक करने के बाद दूसरा जो एक लॉट था, मैंने कहा कि इसको मैं लेके जाता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, एसएल देके जाएगा ना। कितना एसएल था ये, हार्डली 1 पॉइंट 2 पॉइंट का एसएल था। ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको शुरू से लेके जाऊं, तो ये जो पॉइंट है अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये कौन सा पॉइंट है। ओके, ये 115 की कैंडल है। अगर मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाऊं कि 115 को क्या हुआ था,
115 को ये जो कैंडल थी इसने शेषनाग जी को काटा था। शेषनाग जी को काटने के बाद हमारा क्या वो रहता है कि शेषनाग जी को काटने के बाद इसके ऊपर मेरी एक एंट्री बनती है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ 2 विक मिली मेरे को, कोई भी वो नहीं गया। तो ये जो टाइम मैंने यहाँ पे काटा है, ये इसके बारे में मैं पूरा आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मैंने कैसे काटा ये टाइम। यहाँ पे जब ये ऊपर गया, एक यहाँ पे ये है वो शेषनाग जी। शेषनाग जी को ये कैंडल ने इस तरीके से काटा हुआ है। तो एक सिंपल सी बात है, अब इसके ऊपर अगर मेरे को कोई भी क्लोजिंग मिलती है तो इसका मतलब फिर ये स्टॉक ऊपर जाएगा। बट ये स्टॉक देखिए किस तरीके से कर रहा है। यहाँ पे अब एकदम आपको लग रहा है कि हाँ ये तो एक, नीचे बाइंग देखिए, जो शेषनाग वाली कैंडल है उसकी बाइंग 18 के, और इसके अंदर भी 8 के इज अ गुड। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा मुझे ये लगा कि भैया ये तो अब रेड टू ग्रीन करेगा, रेड टू ग्रीन होने वाला है। तो बट जैसे ही मैंने ये देखा यहाँ पे, मुझे यहाँ पे समझ में आ गया अब ये क्या दर्शाता है। अगर आप ट्रेड में हैं, अगर आप ओएफए के बंदे हैं, 8 के का डेल्टा, ये पॉजिटिव डेल्टा था अभी तक, चेंज होकर -4 के में आ गया। तो ये क्या बताता है आपको, क्या ये आपको समझ में आया ये क्या था यहाँ पे? ये था यहाँ पे कि, और ये आप देखिए ये जो मिला हम लोगों को, ये जो ऑर्डर आया, ये जो ऑर्डर आया, ये ऑर्डर कहाँ पे आया? ये ऑर्डर यहाँ भी तो आ सकता था। लेकिन यहाँ पे दो चीजें थी जो आपको देखनी चाहिए। पहली बात, हमें शेषनाग जी से जैसे ही ऊपर जाओगे ना, यहाँ पे लोग रोकने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ लिमिट बायर्स बैठे हुए थे, लिमिट सेलर्स बैठे हुए थे। तो जैसे ही मैंने इसका टॉप क्रॉस किया है, ठीक है, इस कैंडल का टॉप क्रॉस किया है, ये बंदा एक्टिव हो गया, ये जाग गया नींद से, 16 के का ऑर्डर लेके ये जाग गया। और जितनी भी यहाँ पे बाइंग बन रही थी, सारी की सारी बाइंग को ये खा गया। तो क्या हुआ, कैंडल वापस चली गई। इस तरीके से ना, ये जब चीजें होती है ना, जब आपको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ पे हो रहा है चीजें, ठीक है, तो अभी आप क्या समझेंगे यहाँ पे, अगर आप इस तरीके में कभी हो, ट्रेड में हो, तो आपके पास एक छोटा सा ऑप्शन है कि भैया आप चाहे तो उस ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बायर्स का जोर है। बट अगर मैं ये देखूं कि भाई ठीक है, अगर ये इस कैंडल को नीचे भी आना है, अगर हाउ को नीचे भी आना है, तो मैं कहाँ तक उसको झेल सकता हूँ, ठीक है ना, ये भी आपको पता रहना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आप पेशेंटली वेट करते हो, जो लोग पेशेंटली वेट नहीं करते प्रॉब्लम उनकी होती है। अभी क्या हो रहा है, यहाँ से एक फोर्स है, यहाँ पे एक तो कोई गुमनाम फोर्स बैठी हुई है, ठीक है ना, यहाँ गुमनाम फोर्स बैठी हुई है जो कि आपको नीचे धकेलना चाहती है। और अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे क्या है, यहाँ पे देखोगे तो जब मैं ऊपर बढ़ना चालू किया था, तो यहाँ पे भी तो एक फोर्स बैठी हुई है, ठीक है, 14 के, उन्होंने हालांकि उन्होंने सेलिंग यहाँ पे भी की, सेलिंग उन्होंने यहाँ पे भी की है, लेकिन यहाँ पे 14 के वाला जो बंदा बैठा हुआ है, और बाय द वे कोटक बैंक के अंदर 14 के इज अ गुड अमाउंट। इट इज नॉट लाइक छोटा मोटा नहीं रहता, 14 के इज अ गुड अमाउंट फॉर कोटक बैंक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे लड़ाई हो रही है। तो ये है वो 16 के वाला बंदा जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे लड़ाई हो रही है। तो आप एक बात तो समझ सकते हो कि अगर लिक्विडिटी हंट होगा, लिक्विडिटी हंट अगर आपको नहीं पता तो मैं इसको और भी विस्तार में समझा दूंगा। बट लिक्विडिटी हंट क्या होता है कि लिमिट सेलर जहां पे लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए आपके एसेट्स खाते हैं, तो उसको लिक्विडिटी हंट भी बोला जाता है। मैं बोलता हूँ, कोई और बोलता हूँ ना बोलता हूँ। तो अभी यहाँ पे क्या फाइट हो रही है, अभी फाइट जो भी होगी वो इस, ये हमारा फील्ड हो गया है अभी, इस फील्ड के अंदर होगी। और मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर लिक्विडिटी हंट होता है इस तरीके से, तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि एक बार लिक्विडिटी हंट हो जाए, उसके बाद हो सकता है कि फिर मैं ऊपर भागूंगा। ये सारी चीजें आपको सोच के चलनी पड़ेंगी। और दूसरी चीज, इस ट्रेड के अंदर मेरे बने रहने का रीजन क्या है, कि इस कैंडल को आप इनसाइड कैंडल भी अज्यूम करके रख सकते हो कि ये एक इनसाइड कैंडल है। मजा आ रहा है ना गेम के अंदर। चलिए, तो और मैंने क्या देखा कि हाँ यहाँ पे अभी चल रहा है, और ये जो मैंने ऊपर ये जो जोन है, ये मैंने जोन लगा दी है, कि मुझे पता है कि अगर ये वाली जोन तोड़ी तो ये वाला जो बाय, ये जो सेलर था यहाँ पे, जो लिमिट सेलर था, वो भाग जाएगा फिर।
तो अभी इट्स अ बिग फाइट। अगर ये हारता है तो हम ऊपर जाएंगे, ये हारता है तो हम नीचे की तरफ आएंगे। चलिए आगे क्या होता है देखते हैं। अच्छी खासी, अब ये क्या है, ये जैसे ही यहाँ पे बाइंग आती है, यहाँ पे बैठ गया वो बंदा, वो इसको ऊपर ना जाने कसम खा रखी कि भाई मैं नहीं जाने दूंगा। और यहाँ पे बायर्स भी लड़ाई कर रहे हैं। अगर आप देखो कोई भी कैंडल जब स्टार्ट हो रही तो इट इज वेरी मच पॉजिटिव। अगर आप इस वाली कैंडल को भी देखो अभी, ये देखिए 8K का यहाँ पे डेल्टा आया, ठीक है, कोई यहाँ पे बाय कर रहा है क्योंकि वो भी मेरी तरह ऊपर के लिए वेट कर रहा है। 16K 16K का डेल्टा आया यहाँ पे, लेकिन तभी क्या हुआ, उसके अगेंस्ट में क्या हुआ देखिए, 15K का डेल्टा आया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 6K का डेल्टा आया मोटा वाला। यहाँ पे क्या हुआ 60। तो ये लोग अभी ये फाइटिंग के अंदर, ये ऊपर वाले बेचते जा रहे हैं और नीचे वाले ऊपर जाने की कोशिश करते जा रहे हैं। ये फाइटिंग चलती जाती है, यही आपको समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। अभी यहाँ पे क्या, ये नीचे गिरा, ठीक है कोई टेंशन नहीं, लेकिन मैं इस फाइटिंग में बहुत मजा ले रहा हूँ क्योंकि मेरा क्या है, भैया अपना एक लॉट तो बुक हो चुका है, दूसरा आया तो मैं अपना TSL इसके नीचे यहाँ पे कहीं पे निकल जाऊंगा। यहाँ पे भी निकलूंगा तो 2 लॉट का ही फायदा मेरे को रहेगा। ओके जी। चलिए, और अब मजा आ रहा है इस फाइटिंग के अंदर। ये मैं ना धीरे धीरे से आगे करता जा रहा हूँ, अदरवाइज आप बोर हो जाओगे। हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना कि कुछ और चीजें हम लोग देख सकते हैं कि भैया मैं एक लाइन इस तरीके से लगा दूं, क्योंकि आई एम ऑल्सो, प्राइस एक्शन तो सबका बापू है। मुझे ये पता है कि ये अभी शेषनाग जी के ऊपर है। जब तक शेषनाग जी के ऊपर है, जब तक मेरे को कोई डर नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे लड़ाई चल रही है तो चलने दो। हालांकि ये जो कैंडल बनी है ना, ये भी एक शेडो कैंडल है। चलिए देखते हैं। कॉन्स्टेंटली यहाँ पे लड़ाई हो रही है। अच्छा, एक और चीज, अगर आपको वैसे पता ही होगा, अगर आप मुझे फॉलो करते हो, तो मैं फिब को भी थोड़ा यूज करता हूँ। कि फिब में मेरा कुछ तो चीजें हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप ये फिब वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। फिब भी बहुत अच्छे लेवल्स आपको देता है, और इसके अंदर मेरा एक चीज है जिसको मैं बोलता हूँ गोल्डन जोन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि चलो ठीक है, अब मैं ये, क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने सोचा कि चलिए ये भी मैं चेक करता हूँ कि गोल्डन जोन के हिसाब से अभी क्या चल रहा है। तो अब देखिए गोल्डन जोन कौन सी जोन होती है, गोल्डन जोन ये होती है 618 और 61, ये वाली। तो अभी मैं इस जोन तक भी वेट करने के लिए तैयार हूं कि यहाँ से भी आपका रिवर्सल हो सकता है। बैंक निफ्टी आया, अभी ये प्राइस एक्शन का जो हम लोगों ने यहाँ पे एक लाइन खींची थी, इसको टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अपने को पता है ये नहीं गिरने देगा, ये नहीं गिरने देगा, और ये 0.5 का भी रिजेक्शन है। गोल्डन जोन लास्ट जोन होती है जो आपको बचाती है, अदरवाइज 0.5 इज क्वाइट कैपेबल, काफी क्या बोलते हैं उसको, कि इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल देयर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आ गया एकदम, यहाँ पे इसके बारे में हम बात कर रहे थे ना कि यहाँ पर है, ये भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वेरी फाइट, बड़े मजे की बात है। जब तक ये है, तब तक मेरे को कोई डर नहीं है। जब तक अगर ये खुद को नहीं बचा पाएगा तो फिर मुझे भी कौन बचाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ से देखिए एक वापस से, यहाँ पे जो बंदा था उसने अपनी पोजीशन को सेव करने की पूरी पूरी कोशिश की है। अभी इसने क्या किया है कि नीचे से जो बाइंग, लिमिट बाइंग शुरू की है, ये पहला तो, ये तो मार्केट ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पे इस बंदे ने लिमिट बिठा के रखी हुई है। अभी 45 सेकंड्स के आसपास कुछ बचे हुए हैं, कैंडल हो गई है ग्रीन। चलिए, ये हो गई, यहीं से ही रिवर्स हुआ है एकदम हमारे लाइन के ऊपर से। डू ट्रस्ट योर लाइन, डू ट्रस्ट योर सेटअप। इस बंदे ने कर दिया ना कमाल, ये बंदे ने कर दिया ना कमाल। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। बिग फाइट। यहाँ पे मैं अगर देखूं तो ये 0.5 का रिवर्सल है। और दूसरी चीज आप यहाँ पे ये देखोगे, ये जो कैंडल है इसको,
ये चोर कैंडल की तरह दिखती है। जो चोर कैंडल का कॉन्सेप्ट मैंने इजाद किया है ओएफए के अंदर, ये उसको मिमिक करने की कोशिश करती है। इट इज बहुत पास तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसके ऊपर यू कैन ट्रस्ट, जैसा कि हम वहां पे करते हैं। चलिए, अब ये देखिए, एक और चीज अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि सेम चीज, ये जो ग्रीन कैंडल विद रेड डेल्टा, रेड डेल्टा है ना 1 पॉइंट, ये रेड डेल्टा आ गया। तो जो चीज मैंने यहाँ पे शुरू की थी, शुरुआत में यहाँ पे थी, यहाँ पे नहीं, इससे पहले जहाँ पे मैंने ये ट्रेड चालू किया था, इट इज काइंड ऑफ सेम सेटअप। लेकिन वहां पे मैं इतना विश्वास करता था कि मैंने 2 लॉट लॉन्ग किए थे। लेकिन ये क्या है, इसका सिग्निफिकेंस उतना नहीं है। इसका सिग्निफिकेंस क्यों उतना नहीं है? क्योंकि ये किसी रेफरेंस पे नहीं बनी है, इट इज इन द मिडल ऑफ द गेम। बट मुझे क्या लग रहा है कि भाई अगर ये बनी है तो इसको भी अपना टारगेट तो देना ही चाहिए। तो इसका टारगेट क्या होगा? जिस तरफ भी तोड़ेगी उस तरफ इतना पॉइंट्स तो मुझे मिलना ही चाहिए, जितनी बड़ी ये कैंडल है। देखिए, अगर आपके पास ओएफए की नॉलेज नहीं होती, ब्रह्मास्त्र की नॉलेज नहीं होती, तो आप अब तक डर के भाग चुके होते इसमें। और इसने एक और काम जो नहीं किया, वो ये किया, लिक्विडिटी हंट नहीं किया, यहाँ पे इसके नीचे नहीं गई है। अगर यहाँ पे गई होती तो आप में से बहुत सारे लोग अपना जो एसएल है, अगर यहाँ पे भी आपने कहीं खरीदा होगा रेड टू ग्रीन करके, आपने इसके नीचे एसएल लगाया होगा, तो आप बचे हुए हो अभी भी। अदरवाइज हमेशा यहाँ पे एक एसएल हंट करके जाता ही जाता ही। नहीं किया इस बार, बहुत अच्छी बात है। चलने दो फाइट, चलने दो फाइट। डरने की कोई बात है? नहीं है डरने की बात कि इसमें क्या 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 डरना है इसमें आपको? आपको पता है आपकी एंट्री क्या है, आपका एग्जिट क्या है। लेकिन मैं आपको ना ये क्यों ये वीडियो दिखा रहा हूँ, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे ही डर के भाग जाते हैं कि अब क्या होगा, इतना टाइम हो गया, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। दो बड़े सांड यहाँ पे लड़ रहे हैं। तो अगर वो हमारा वाला जीतेगा तो हमें पैसा देके जाएगा, अगर दूसरे वाला जीतेगा तो हम निकल लेंगे, उसको बाय बाय बोल देंगे। क्या टेंशन है? बट जब तक आपको मार्केट की समझ नहीं है ना, आप मार्केट में बैठ नहीं पाओगे। डर आपके अंदर हमेशा भरा रहेगा कि क्या होगा क्या होगा। वो ज्योतिष वाली कहानी है ना, मैं तो हमेशा यही मान के चलता हूँ कि एक ट्रेडर एक ज्योतिषी होता है, वो प्रिडिक्ट करता है कि भैया क्या फ्यूचर होने वाला है। अब देखिए, अगर मैं देखूं यहाँ से 1:15 से लेके, और ये क्या हो गया अभी 2:15, 1 घंटा, लिटरली 1 घंटा इसी रेंज के अंदर रहा है। तो इनसाइड कैंडल के अंदर आप अगर 1 घंटा बिता दो, तो इसका मतलब कि फिर तो बल्ले बल्ले होती है जब होती है। किसी भी साइड हो, आपके साइड हो या अगेंस्ट वाली साइड हो। तो देखिए हम लोग अभी कहाँ पहुंच गए। हाँ, तो ये ना थोड़ा सा मेरा वीडियो यहीं तक बना था, तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। 2:15 ये वाला कैंडल था वो। अगर मैं इसको इम्बैलेंस इसका ऑन करूं, ये वाला कैंडल था वो जिसके ऊपर मेरा वीडियो बंद हुआ है 2:15 का। तो ये 2:05 वाला। तो उसके बाद अच्छा, क्योंकि हमने ये इनसाइड तोड़ा, इस इनसाइड के बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ पे हमने पूरा ट्रेड मस्ती से देखा कि क्या हुआ है। उसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ से भागा तो चोर निकल के भागा। लेकिन दूसरी बात, आपको एक और चीज क्या पता होनी चाहिए कि आपको कहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना है। राइट? तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वो पूरा इसके अंदर, क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, तो आप यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छे तरीके से चार्ट आपको बताएगा कि आपको कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। और हम कोई भी नया वो इजाद नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाली कैंडल है, इस कैंडल के अंदर 26 का डेल्टा है, आई एम वेरी हैप्पी। या तो यहाँ पे आप अपना डे बुक कर सकते हो। क्यों बुक कर सकते हो? बिकॉज इट्स अ वीवेब। ठीक है ना? या तो वीवेब क्या होता है, एक रेफरेंस होता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे और लेके जाना है, तो आप इसके नीचे का ऐसे लगा के वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल। 16K की कैंडल है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी तक क्या हो रहा है? अभी तक मुझे ना तो कोई डेल्टा डाइवर्जन जैसा दिख रहा है,
क्योंकि अगर ये कैंडल विक इसके ऊपर होती तो मैं इसको डेल्टा डाइवर्जन बोल देता। डेल्टा डाइवर्जन विल बी अगली जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम बात करेंगे, ठीक है ना, अगर आपको नहीं पता है तो। लेकिन जैसे ही ये वाली कैंडल आती है, ये कैंडल क्या बोलती है, ये कैंडल कुछ कहती है, इसकी बात सुनो। ये कैंडल आपको क्या कह रही है कि मैं हूं तो रेड, रेड कैंडल हूं, लेकिन मेरे अंदर डेल्टा जो है ना वो है ग्रीन। तो ऐसा कैसे होगा? ये कौन है? ये चोर कैंडल है। चोर कैंडल का धर्म क्या बोलते हैं? ऊपर और नीचे लाइन लगा लो। और ये हो कहाँ पे रहा है? जब चोर कैंडल हमारे बीच में आई थी तो मैंने उसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। मैंने बताया ना, यहाँ पे कहीं पे हम लोगों ने एक और चोर कैंडल देखी थी बीच में, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। लेकिन ये मेरे इंपॉर्टेंस वाली बात है। ये मेरे इंपॉर्टेंस वाली बात क्यों है? क्योंकि ये आई है वी वेब के ऊपर। वी वेब इज अ रेफरेंस। तो अगर वी वेब के ऊपर चोर कैंडल आई है और वो जो नीचे की तरफ तोड़ा है, तो चोर कैंडल का क्या बोलता है जो हमारा स्ट्रेटेजी है, वो क्या बोलती है चोर कैंडल की, कि अगर नीचे की तरफ तोड़ेगी तो कम से कम इतना नीचे जाएगी। अभी अगर मुझे प्रॉफिट हुआ है, और कहाँ से हुआ है, मैंने कहाँ से बैठा हूँ इसके अंदर, यहाँ से बैठा हूँ, है ना। अगर मैं इसको हटा दूं, अब मुझे ये नहीं चाहिए। मैं कहाँ से बैठा हूँ? मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया हुआ है 12-26 या 12-27 के आसपास। तो 12-27 से 12 सॉरी 17-27, 17-27 से 17-35, ऑलमोस्ट 8 पॉइंट, राइट। एंड यू कैन अंडरस्टैंड 8 पॉइंट इन कोटक बैंक। एक लॉट कितने का होता है इसका? 800 का होता है। तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पे आपको निकलना ही चाहिए, यहाँ पे आपको निकलना ही चाहिए। हालांकि अगर आप नीचे भी बैठे हुए हैं तो एक बार बोला टारगेट दूंगा तो टारगेट दूंगा, राइट। अगर इसने बोला है मैं चोर कैंडल हूं तो ये अपना टारगेट देगी, तो यहाँ तक इसका टारगेट हो गया होगा ना, 1:1। उसके बाद भी अगर आप बैठे हुए तो आप देखिए, खैर मेरा ट्रेड यहीं पे मैंने छोड़ दिया था। मैंने तो यहाँ पे ही छोड़ दिया था। ये जैसे यहाँ पे टच किया था मैंने यहीं पे छोड़ दिया था। बट अगर आप आगे जाते हो तो देखिए, ये चोर कैंडल है, इसने बताया। अगली कैंडल माइनस की आई, ठीक है। रेड आई, ठीक है। ये आई, ठीक है। ये आई, ठीक है। कुछ नहीं, आप ऊपर ही जा रहे हो, क्योंकि हायर हाई बन रहा है, हायर हाई बन रहा है, हाई बन रहा है, हाई बन रहा है, हाई बन रहा है, ठीक है। आप ये वाली कैंडल को देख लो। चोर कैंडल ऑन वी वेब। इस कैंडल को देख लो, नेक्स्ट कैंडल को। चोर कैंडल ऑन वी वेब। अभी इससे ज्यादा आपको और कौन क्या बोलते हैं, घंटी बजा के कोई बताए कि क्या होने वाला है ना। और जब ऐसा होता है, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार उसने बोल दिया, तो उसके बाद जिस बंदे ने, खैर मैंने दोबारा ट्रेड नहीं लिया यहाँ पे और डाउनवर्ड्स का। बट आप सोचिए, जब इतनी कंफर्मेशन दे देता है ओएफए आपको, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है ना, उसके बाद इसके नीचे आप देखिए कहाँ, ये मेरे ख्याल से 1734 पे अगर आप शॉर्ट करते हैं, 1722, 12 पॉइंट का तो आप आराम से इसके अंदर वो ले सकते हैं। अगर आप यहाँ से गिर रहे हो तो मैं तो अगला जो प्रॉफिट बुक करने का जोन ढूंढूंगा, वी वेब पे ही ढूंढूंगा। ये रहा वी वेब, अगला वी वेब। यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा आएगा। मैं तो इसी कैंडल को ये ऊपर ही कर लेता। क्यों कर लेता? क्योंकि ये बड़ी कैंडल के अंदर भी ग्रीन डेल्टा है, आप समझो इस बात को। ग्रीन कैंडल के यही फर्क होता है। जो हम लोग बोलते हैं ना, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ 10% क्लब, मैं 10% क्लब बनाना चाहता हूँ। ये ही डिफरेंस होता है, ये चीज हमें दिखती है। ये कोई प्राइस एक्शन वाले को नहीं दिखती, ये कोई उसको नहीं दिखती है, ये चीज सिर्फ और सिर्फ हमें दिखती है, राइट। तो यहीं से इसने देना चालू कर दिया, इसी कैंडल ने इंडिकेशन देना चालू कर दिया था हमें। इसके बाद मान जाओ, कहीं भी मान जाओ, इसके बाद कहीं भी आप, ये जैसे ही चलो, इस पे नहीं भी लिया होगा तो आपने यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे कहीं भी बुक कर लो। ठीक है जी। तो मैं ये क्यों आपके साथ डिस्कस करना चाहता था कि हम लोग जो बातें थ्योरेटिकल में करते हैं ना, वो चीज़ें प्रैक्टिकल में भी उतने ही प्यार से होती है। सिर्फ आपको अपनी ट्रेडिंग के ऊपर, आपको जो आप कर रहे हो उस चीज़ के ऊपर उतना विश्वास होना चाहिए। अगर आप अपनी चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो मार्केट आपके ऊपर क्यों विश्वास करेगी? ठीक है। ये फाइनल चार्ट आपको एक बार दिखा देता हूँ कोटक का। हम लोगों ने कहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे छोड़ा था ना। हाँ, हमने तो खैर, अच्छा खैर ये तो दिन ही खत्म हो गया यहाँ पे। ये अगले दिन गिरा है उसके बाद, ये नेक्स्ट डे में गिर रहा है उसके बाद। बट अपने को तो यहाँ पे छोड़ देना था। और जो मेरे भाई, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम सिर्फ इसका ये है कोटक
चोर कैंडल का जो मैं ब्रह्मास्त्र में आपको देता हूँ ना कि नॉट एवरी कैंडल इज कंसिडर्ड एज अ चोर कैंडल, इंस्टेड जैसे ये वाला है उसके ऊपर मैं थोड़ा और कोशिश कर रहा हूँ कि इसको और थोड़ा सा फाइन ट्यून किया जाए। ओके, तो कई बार ऐसा होता है कि ये एक्चुअल चोर कैंडल होती है लेकिन यहाँ पे दिखती नहीं है हमें इसके ऊपर, बट मोस्टली दिख जाती है। तो ये देखिए, ये चोर कैंडल ऑन रेफरेंस आपको मिल गई, ये चोर कैंडल ऑन रेफरेंस आपको मिल गई, ये चोर कैंडल ऑन रेफरेंस आपको मिल गई। रेफरेंस क्या है? पंबन जोन है ये। उसके बाद भी खैर ये मैं इतना तो नहीं बताना था, बट आप ये देखिए, ये चोर कैंडल एकदम सीडी जोन पे बनी है, तो इसका मतलब ये ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाने का एक बहुत अच्छा चांस है। हालांकि लिक्विडिटी हंट बहुत हुआ इसमें, प्रॉब्लम यही होती है दिन की जबकि वॉल्यूम नहीं होते हैं तो लिक्विडिटी हंट बहुत हुआ। लेकिन ये कैंडल कब, ये जो चोर कैंडल का कॉन्सेप्ट है, ऑल्दो मैं आपको बोलूंगा आप यहाँ पे एसएल दे दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हालांकि अगर आप 1:1 में जा रहे हैं तो आराम से मिल जाता है, अगर 1:1 नहीं है तो भी अगर ये जो यहाँ पे विक्स आ रही है बट देर इज नो बॉडी क्लोज, so what I can say, there was a big fight going on, but buyers have never given up. ठीक है, इसके बारे में मैं कभी और किसी वीडियो के अंदर बात करूंगा। तो फिलहाल आज का जो टॉपिक था कि हाउ टू टेक ट्रेड्स यूजिंग OFA एंड चोर कैंडल, तो वो आज तक का मैं अभी उसका यहाँ पे विराम लेता हूँ। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि थोड़ा सा अपना चार्ट टाइम बढ़ाइए, थोड़ा सा अपना ट्रस्ट कीजिए सिस्टम को, तो सिस्टम तो बैठा हुआ है आपके लिए। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बम बम बोले, जय हिंद।